मध्य प्रदेश के गुना में शनिवार की शाम हनुमान जयंती के जुलूस पर पथराव किया गया। सनातनी शोभा यात्रा के दौरान हिंसा की साजिश रची गई। हनुमान जयंती के मौके पर हिंदू संगठनों ने शोभा यात्रा निकाली थी। इस दौरान भीड़ कर्नलगंज में मदीना मस्जिद के पास पहुंची तो बवाल शुरू हो गया। जुलूस में डीजे पर गाने बजाने और जय श्री राम के नारों को लेकर विवाद शुरू हुआ। उपद्रवियों ने खूब पथराव किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। सवाल यह कि गुना में माहौल बिगाड़ने की साजिश किसने रची? जय श्री राम के नारों से दिक्कत किसे है? क्या साजिश के तहत शोभा यात्रा को टारगेट करने का प्लान था? पुलिस की मुस्तैदी के चलते आरोपी कामयाब नहीं हुए, वरना हिंसा और ज्यादा भड़क सकती थी। इसी पर आज की डिबेट, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। एक तरफ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद तनाव का माहौल है, दूसरी तरफ एमपी के गुना में भी हिंसा की आग भड़काने की साजिश रची गई। हनुमान जयंती के मौके पर शनिवार की शाम गुना में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के लोग शामिल हुए। इसी दौरान भीड़ जब कर्नलगंज के मदीना मस्जिद के पास पहुंची तो बवाल शुरू हो गया। जुलूस में डीजे पर गाने बजाने और नारेबाजी को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क गए। विवाद बढ़ने के बाद उपद्रवियों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। घायलों में बीजेपी पार्षद ओम प्रकाश कुशवाहा उर्फ गब्बर का 11 साल का बेटा भी शामिल है। चश्मदीदों के मुताबिक भीड़ ने अचानक हमला कर दिया और छतों से पथराव शुरू कर दिया। फिलहाल हालात शांतिपूर्ण हैं, लेकिन तनाव फैला हुआ है। वहाँ से गुजर रहा था कर्नलगंज मस्जिद के पास से, और कुछ चूंकि नारेबाजी हुई दोनों समुदाय के बीच में, और जो पता चला है कि पथराव हुआ है, उस पथराव में जिसमें एक दो लोगों को चोटें आई। मैं उस समय सीसीटीवी कंट्रोल रूम में ही बैठा था। तो फुटेज मेरे को मिला तो तत्काल यहाँ से कंट्रोल रूम के द्वारा तो जो भी हमारे पास स्केलेटन फोर्स यहाँ पे लाइन में था, उसको तत्काल रवाना किया गया और 15-20 मिनट के अंदर ही स्थिति को नियंत्रित कर लिया। कड़ी सुरक्षा के बावजूद उपद्रवियों ने माहौल खराब करने की कोशिश की। तनाव की स्थिति को देखते हुए इलाके में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। पुलिस का कहना है कि पथराव करने वाले शरारती तत्वों की पहचान कर ली गई है। 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सवाल ये है कि हनुमान जयंती के मौके पर किसने माहौल बिगाड़ने की साजिश रची? जय श्री राम के नारों से किसे आपत्ति है? हिंसा के बाद प्रशासन एक्शन में है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी है। एक ऐसे स्थान पर विवाद की स्थिति आई थी। सिचुएशन अभी पूर्ण रूप से कंट्रोल पे है। थोड़ा पथराव हुआ था, 2 लोगों की मामले तो इंजर्ड हुई खबर आई है। उमर एसपी साहब ने पूरे राउंड रखा है, हमारी पूरी टीम अभी भी राउंड है। हम लोग यहाँ पे अभी कंट्रोल रूम में भी जस्ट आए हैं और यहाँ से भी पूरा मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सभी जगह पे सभी किराए चुराए पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, 4 लोग। सवाल ये है कि हिंदुओं के त्योहार और शोभा यात्रा टारगेट पर क्यों है? इससे पहले 2022 में खरगोन दंगे की आग से जल उठा था। रामनवमी के जुलूस में मस्जिद के सामने विवाद हुआ था और दंगे की आग में कई घर जले थे। कई बेगुनाहों की जान चली गई थी। 3 साल बाद अब गुना के कर्नलगंज में मस्जिद के पास फिर से माहौल बिगाड़ने की साजिश रची गई। गनीमत रही कि प्रशासन मुस्तैद था, वरना हिंसा की आग ज्यादा भड़क सकती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। शनिवार को हुई हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन एक्शन में है। हिंसा साजिश रचने वालों पर धरपकड़ तेज हो गई है। पत्थरबाजी करने वालों की गिरफ्तारी की जा रही है। उसमें शांति व्यवस्था बनी हुई है और एहतियात बतौर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। कहीं आपत्तिजनक वस्तु किसी के घर पे रखी हुई है, ईंट पत्थर टाइप के, इस प्रकार की सर्चिंग भी की जा रही है। पे कुछ मिला है ऐसा कुछ? हाँ, ईंट के टुकड़े पुराने रखे हुए हैं, उनको एहतियात बतौर हटवा रहे हैं वहाँ से। सर, अब तक कुल कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं? अभी तक 10 विधिवत हो चुकी है और 2-3 सस्पेक्टेड और उनमें उठाए हैं जो संबंधित प्रकरण से। सवाल यह है कि हनुमान जयंती, शोभा यात्रा और जय श्री राम के नारे से आखिर परेशानी किसे है? एक तरफ गुना में जय श्री राम के नारों को लेकर हिंसा भड़की तो दूसरी तरफ तमिलनाडु के राज्यपाल के जय श्री राम के नारों को लेकर भी राजनीति गर्म हो गई। दरअसल राज्यपाल
RN रवि ने थिरुपरंकुन्नद्रम में एक कॉलेज में कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने छात्रों से जय श्री राम का नारा लगाने को कहा था, जिस पर कांग्रेस भड़क गई है। तमिलनाडु के कांग्रेस विधायक JMH आसन मौलाना ने कहा है कि राज्यपाल संवैधानिक पद पर बैठे हैं, लेकिन धार्मिक नेता की तरह बोल रहे हैं। वो बीजेपी के प्रचारक बन गए हैं। सवाल यह है कि जय श्री राम के नारों से आखिर कांग्रेस को क्यों परहेज है। कांग्रेस विधायक का बयान आपको सुनाते हैं। All we ask for to the governor is that you are a governor for all. You are a governor for a state. Don't go and marginalize yourself. Don't rationalize your activities. You are a person for all. Now, the way you keep acting to get good name from your good friends in BJP and RSS doesn't mean that, people from the state of Tamil Nadu will say that there was a good governor. They will always say there was a black mark with this governor. बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा है। डॉक्टर कैलाश जाटव, नेता बीजेपी, हर्षद शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, हाजी नाजिम खान, प्रवक्ता पीस पार्टी, राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक, और महंत रामदूत दास, हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ होंगे। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है आज की डिबेट में, और साथ ही दर्शकों आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज की डिबेट में। सबसे पहले नाजिम साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जय श्री राम के नारे से क्या परेशानी किसी को होनी चाहिए, या अगर कोई मस्जिद के सामने से कोई रैली निकल भी रही है तो इससे क्या किसी दूसरे धर्म की भावनाएं आहत हो जाती हैं? हाँ विवेक जी, देखिए शुरुआत मैं करता हूँ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जय श्री राम सर। हाँ देखिए, मैंने कलमा पढ़ा तो मुझे लगता है कि आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैंने जैसे ही कलमा पढ़ा आपने एकदम धार्मिक नाम ले दिया। तो देखिए आपने मेरे कलमे का सम्मान, सुन तो लीजिए, आपने मेरे कलमे का सम्मान करा, मैंने जो आपने धार्मिक नाम लिया मैंने उसका सम्मान करा। यही है गंगा जमनी तहजीब। नमस्कार कहा मुझे, आपने अपने धर्म के हिसाब से मुझे नमस्कार कहा, मैंने अपने धर्म के हिसाब से आपको नमस्कार दिया। विवेक भाई देखिए, यही तो गंगा जमनी तहजीब है। मैं इसलिए बोला कि मैंने कलमा पढ़ा, आपने धार्मिक नाम लिया, दोनों के मान सम्मान हो गए, और दोनों यही गंगा जमनी तहजीब है। एक स्टूडियो में बैठने के बाद नाजिम और विवेक भाई ने किस तरीके से भारत के अंदर गंगा जमनी तहजीब का बात रखी, इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। और रही बात है कि हम लोगों को किसी भी धार्मिक नारे से कोई आपत्ति नहीं है। हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है, हिंदू भाई चाहे राम जी का नाम लें या कृष्ण जी का नाम लें, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। हम लोग बिल्कुल उनका आदर करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि देखिए ये हमारे भी अपने बुजुर्ग हैं। देखिए बुजुर्ग कह रहा हूं क्योंकि हमारे बड़े हैं, तो देखिए हम लोग सम्मान करते हैं। और रही बात यह कि जिस तरीके की बात यहाँ पर आ रही है कि यहाँ पर एक घटना घटी है मध्य प्रदेश के अंदर, तो देखिए मुझे लगता है कि प्रशासन बहुत अलर्ट था। मैं तो सलाम करता हूँ प्रशासन की हिम्मत को, क्योंकि बिना परमिशन के भी वहाँ पर शोभा यात्रा निकाली गई, और शोभा यात्रा के दौरान मस्जिद के सामने जिस तरीके से डीजे बजाया गया, कुछ अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल करा गया। मस्जिद पर लाउडस्पीकर बजे कोई दिक्कत नहीं, मस्जिद के सामने डीजे नहीं बजा सकते। हाँ विवेक भाई देखिए, मैंने कहा ना, देखिए पुलिस प्रशासन को मैं सलाम करता हूं, क्योंकि ऐसा माहौल होने के बाद भी उन्होंने कंट्रोल करा। तो देखिए बहुत बड़ी बात है कि यहां पर कुछ उपद्रवी, चाहे वो किसी भी समुदाय से आते हो, मुल्क का माहौल खराब करने की कोशिश करी गई, लेकिन प्रशासन अलर्ट था। मैं बेसिक सी बात जानना चाह रहा हूं, मेरे को इतना आप बहुत डिटेल में नहीं अपने आप बता रहे हैं, मैं बस ये जानना चाह रहा हूं, मस्जिद पर लाउडस्पीकर बजे तो ठीक है, मस्जिद के सामने डीजे नहीं बजना चाहिए। हाँ देखिए, मस्जिद पे अगर लाउड स्पीकर बजता है, अजान होती है, तो देखिए एक गाइडलाइन आती है, मानक के आधार पे लाउड स्पीकर होते हैं। लेकिन डीजे की जो आवाज़ होती है, अगर आप सड़क पे जा रहे हैं तो अगर उनकी जो डीजे की आवाज़ सुनी तो दिल ऐसे धक धक करता है, फटने के लिए तैयार होता है। अगर कोई मान के चलिए कोई हार्ट अटैक का मरीज हो, तो उसके सामने अगर डीजे बजा दे दे तो शायद मुझे लगता है कि वो स्वर्ग से धार जाएगा। इतनी नौबत आती है, क्या उन पे मानक क्यों लागू नहीं होता? लेकिन अब एक बात, ताजिया के जुलूस में डीजे नहीं बजता है। हाँ देखिए, हमारे जो भी जुलूस होते हैं उसमें डीजे वगैरह नहीं होता है। ताजिया में नहीं होता? हाँ, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। आप देख बात है। हाँ देखिए, अगर डीजे या कहीं पे इसका इस्तेमाल हो रहा तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम मजहब इस्लाम को मानने वाले, भारत के अंदर संविधान के तहत अपने संविधान को सर्वोपरि करते हैं, तो हम लोग बिल्कुल पूरा ध्यान रखते हैं। मजहब इस्लाम को मान, लेकिन सामने अगर कोई हिंदू धर्म को मान रहा है और डीजे बजा रहा है तो इससे क्या आपत्ति है? आप कह रहे हैं आवाज बहुत तेज है, हाँ इससे धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं। हाँ देखिए, आप डीजे बजाइए, लेकिन जो सरकार की गाइडलाइन है उसका तो पालन आप करेंगे।
नहीं, तो धार्मिक भावनाएं आहत तो नहीं हाँ, हो तो रही हैं। धार्मिक भावना इसलिए आहत होती है कि वो डीजे के नाम पर किस तरीके से वहां गाने चलाए जाते हैं। आपने देखा था, वीडियो है सोशल मीडिया पर, किस तरीके से गंदी गंदी गालियां बकी जा रही हैं गाने के माध्यम से। ये सब क्या है? ये वही लोग हैं जो मुल्क के अंदर नफरत का माहौल पैदा करके देश को आग में झोंकना चाहते हैं। लेकिन जब तक भारत के अंदर अमन पसंद लोग हैं, संविधान को मानने वाले, गाना देश क्या है? सुरक्षित है। आपत्तिजनक गाना तो इसमें अभी तक जांच में नहीं है, सामने आई है। हाँ, मैं आपको एफआईआर पढ़ के बता देता हूं। जुलूस का विवरण: 12 अप्रैल 2025 को हर साल की तरह शाम 4 बजे शिवाजी नगर माता मंदिर से हनुमान जयंती का जुलूस निकला। इसमें 100 लोग शामिल थे। पीछे एक डीजे चल रहा था। शाम करीब 7:45 बजे जुलूस कर्नलगंज मस्जिद के पास पहुंचा। उस समय डीजे पर भक्ति भजन चल रहे थे। विवाद की शुरुआत कर्नलगंज निवासी विक्की पठान अपने 2-3 साथियों के साथ आए। डीजे बंद करने और जुलूस को तुरंत आगे बढ़ाने के लिए कहने लगे। इसके बाद मस्जिद और आसपास के क्षेत्र से कुछ लोग जमा हो गए। अचानक मस्जिद की छत, विक्की के घर और आसपास के मकानों से पत्थरबाजी शुरू हो गई। जुलूस में शामिल लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। एफआईआर के अनुसार विक्की के लड़के आमीन ने थार गाड़ी चला रहे रजत ग्वाल पर पिस्टल से फायर किया, जो उनके कान के पास से निकली। गनीमत रही कि गोली रजत को नहीं लगी। लाठी और लुहांगी से हमला हुआ। गुड्डू खान ने रजत पर लुहांगी से वार किया, जिससे उनके हाथ में चोट आई। विक्की पठान, तौफीक खान, गुड्डू खान, 15-20 अन्य लोगों ने मिलकर लाठी, पत्थर और लुहांगी से जुलूस पर हमला किया। मुझे इसमें कहीं भी आपत्तिजनक गाना कोई चला रहा हो, अगर ऐसा कुछ भी होता तो ये रिपोर्ट में होता। हाँ, एफआईआर में ये कुछ आपत्तिजनक बजाया गया था। हाँ विवेक जी, देखिए जब आपने पूरे एफआईआर के पूरी डिटेल बता दी है, तो देखिए जाहिर सी बात है, अब हम लोगों के जो मांग है, सीबीआई जांच होनी चाहिए इस मामले की। सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि पता तो चले। हाँ सुन तो लीजिए, हम तो सीबीआई जांच इसलिए मांग रहे हैं कि ताकि वहां पे जो ये मुल्क का माहौल खराब करने वाले लोग हैं वो कौन लोग हैं, तो जांच होनी चाहिए ना, सीबीआई जांच होनी चाहिए। एफआईआर में नाम तो है। हम तो कहते हैं कि एफआईआर में नाम है तो भाई सीबीआई जांच होने में कोई दिक्कत कोई है। आमीन, तौफीक खान, ये 4 नाम है और 15-20 अज्ञात हैं। हाँ अब सुन लीजिए, जब इनके नाम है तो जो दूसरे जो हैं, जो बिना परमिशन के जुलूस निकाल रहे थे, वो आगे भी गए थे। जैसे हर साल निकलता है सर। क्या देश के अंदर परमिशन नहीं चाहिए? नहीं, क्या अगर मैं अपना धार्मिक जुलूस निकालूं, क्या मुझे परमिशन नहीं चाहिए? मुझे परमिशन चाहिए। भारत के अंदर मुझे परमिशन चाहिए, क्योंकि मेरा मुल्क संविधान से चलता है। कैलाश जाटव जी, पुलिस को इसकी इंफॉर्मेशन थी ऑलरेडी कि उस रूट से जुलूस निकलेगा। तो शायद आपको परमिशन भी होनी चाहिए। पुलिस के पास इंफॉर्मेशन रही होगी ऑलरेडी। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम अब धार्मिक जुलूस निकालें तो पुलिस को इंफॉर्मेशन दे दें कि हम जुलूस निकाल रहे हैं। नहीं सर जी, मैं काफी देर से इनको सुन रहा हूं और शायद इनको जानकारी नहीं है कि जुलूस की परमिशन ऑलरेडी थी वहां पर। मेरी आवाज आ रही है? आ रही, बिल्कुल आ रही, बोलिए सर। जुलूस की परमिशन थी, लेकिन जिस तरीके से एक धर्म विशेष के लोगों को हिंदू धर्म के, सनातन धर्म से जिस तरीके की आपत्ति है, जहां जहां धार्मिक जुलूस निकलते हैं वहां एक ही समाज के लोग क्यों इस तरीके की हरकत करते हैं, ये मेरे समझ के परे है। अगर इस देश में आतंकवादी हमला होता है तो वो एक ही समाज के लोग क्यों निकलते हैं? और फिर उनकी जो पैरवी करने वाले लोग हैं, मालेगांव में जो ब्लास्ट हुआ था, वो डिबेट, मालेगांव में जो ब्लास्ट हुआ था, वो किस समाज से आते थे? नहीं सुन लीजिए सर, जब आपने नाम लिया एक ही समुदाय का, तो मैं मालेगांव का भी नाम बता रहा हूं आपको। मालेगांव का प्लीज मैं एक ही बात कहूंगा कि मेरे को समय दिया है तो मेरी बात सुनना पड़ेगी। आपकी बात पूरी सुनिए। आप एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिए, हम भारतवर्ष के नागरिक हैं। हमारे प्रियम्बल में भी लिखा है हम भारत के लोग, हम भारत माता की जय बोलते हैं, हम हनुमान जी की जय बोलते हैं। उसमें आपत्ति क्यों? हमारा नमक खाते हो, हमारे हिसाब से देश में रहते हो, हमारे सरकार की सुविधाएं लेते हो। आपके शब्दों से भाई, आपका कौन सा नमक हम खाते हैं भाई? आपका कौन सा नमक हम खाते हैं भाई? हम भारतीय हैं, भारत के नमक पे सभी का अधिकार है। ये मत कहिए कि आप हमारे नमक खाते हैं, झूठ मत बोलिए और इस तरीके का भ्रम मत फैलाइए आप लोग। इस मुल्क तो संविधान से चलेगा, लेकिन जो आपकी ये सख्त टिप्पणी है, ये मुझे आपत्ति आपकी इस सख्त टिप्पणी पे। भाई इस तरीके का मुल्क के अंदर माहौल मत बनाइए आप लोग। क्यों बनाना चाहते हैं आप इस तरीके का माहौल? और रही बात ये, अभी आपने विवेक जी को सुना, उन्होंने कहा था, सुन लीजिए, विवेक जी ने कहा कि वहां परमिशन नहीं थी और आप कह रहे हैं कि परमिशन है। मैंने नहीं कहा परमिशन नहीं थी।
मैंने कहा पुलिस को इन्फॉर्मेशन थी। परमिशन थी। कैलाश जी पूरा कर लीजिए, मुझसे कैलाश ले जी लीजिए। पूरा कर लीजिए। हाँ, सार्वजनिक कर दीजिए कॉपी। लेकिन मेरा यह कहना है कि हम भारतवर्ष के नागरिक हैं, हम संविधान को मानते हैं, लेकिन संविधान में जो हमारे साथी लोग हैं वो इस संविधान के तहत इस धर्म के इस राष्ट्र में रहने वाले लोगों को नहीं मानते। इसका क्या कारण है? ठीक है, लेकिन हर्षद जी एक बात तो बताइए, मस्जिद के सामने ही जुलूस रोककर वहां पर डीजे क्यों लगातार चलना चाहिए? वहां से आगे भी बढ़ा जा सकता है। मस्जिद के सामने रुका क्यों गया? मस्जिद के सामने से सिर्फ जुलूस निकला था। कैलाश जी हर्षद मेरा नाम जुलूस में कोई है। कैलाश जी हर्षद मेरा नाम है। हर्षद मेरा सॉरी हर्षद शर्मा जी एक सेकंड। कैलाश जी मस्जिद के सामने जुलूस रोका क्यों गया? सवाल इस बात को लेकर। हर्षद जी के बाद में आ रहा हूं, माफ कीजिए। मस्जिद के सामने जुलूस नहीं रुका था भाई साहब, वहां से जुलूस निकल रहा था जी। अगर आप वीडियो हो रुकने का तो बताइए आप मुझे। अभी यही बात वहां जुलूस रुका ही नहीं है। और इन्होंने जो बोला है कि अशब्द बोले गए, गाली गलौज की गई, किसी भी धार्मिक संगठन का जुलूस कोई गाली गलौज नहीं करता है। हम धर्म की मर्यादाओं में रहने वाले। ठीक है ठीक है हर्षद जी, कौन सा ठीक है हर्षद शर्मा। राहुल लाल जी एक सेकंड में आ रहा हूं, उसके बाद हर्षद शर्मा। देखिए, वहां पर जुलूस रुका कि नहीं रुका, वहां पर गाली गलौज हुई कि नहीं हुई, पथराव तो हुआ ही, वो तो एफआईआर में दर्ज है। लेकिन मैं विवेक जी आपका ध्यान इस और आकर्षित करना चाहता हूं कि देखिए ये सब बातें जो हम कर रहे हैं ये कौन से राज्य में हो रही है? ये उस राज्य में हो रही है जहां पर क्राइम की ये स्थिति है कि 2024 में प्रतिदिन 20 बलात्कार हुए हैं। ये उस राज्य में हो रहा है जहां किसानों पर मंदसौर में गोली दाग दी जाती है। ये उस राज्य में हो रहा है जहां 21 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बीच में 1.5 साल के लिए कांग्रेस की सरकार जरूर रही थी। वहां पर दलितों के मुंह पर पेशाब करने का भाजपा के एक नेता का वीडियो वायरल होता है और ऐसे कई सारे वीडियो आते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी का आजकल एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते हैं, और कैलाश जी का एक तो बयान में उससे जोड़ रहा हूँ। कैलाश जी कह रहे थे कि एक ही समुदाय क्यों आतंकवादी हमले से जुड़ा हुआ होता है, एक ही समुदाय क्यों पथराव से जुड़ा हुआ होता है। तो कैलाश जी बताइए कि जब हम गूगल करते हैं, जीतू पटवारी जी का वीडियो वायरल हो रहा है कि बलात्कार के आरोपी एक ही पार्टी से जुड़े हुए क्यों होते हैं, आईएसआई की मुखबरी करने वाले एक ही पार्टी और एक ही विचारधारा से जुड़े हुए क्यों होते हैं? इसका जवाब दीजिएगा। और मध्य प्रदेश, मैं वापस आ रहा हूं मुद्दे पर, मध्य प्रदेश जहां पर 21 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर क्राइम की ये स्थिति क्यों है कि पुलिस प्रशासन को जब पता है कि हनुमान जयंती का जुलूस वहां से निकलेगा तो वहां पर प्रतिदिन जब भी कोई एक धार्मिक आयोजन होता है तो मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं हिंसा हो जाती है। ये अगर मुख्यमंत्री जी के पास गृह विभाग है, अगर मुख्यमंत्री जी से गृह मंत्रालय नहीं संभल रहा है तो किसी और काबिल मंत्री को दे दें। एक तरफ देखिए भारतीय जनता पार्टी का मैं आपको दोहरी नीति बता देता हूं विवेक जी। अभी आप योगी आदित्यनाथ जी का अपने बुलेटिन के स्टार्टिंग में डिबेट से पहले बयान सुना रहे थे जिसमें वो सरकार को दोष कर रहे थे पश्चिम बंगाल में हिंसा होने के लिए, लेकिन जब यहाँ हिंसा होती है मध्य प्रदेश में तो सरकार या भारतीय जनता पार्टी की गलती नहीं होती है, तब गलती हो जाती है एक समुदाय की। तो अगर दो राज्य हैं जहां एक में भाजपा सत्ता में एक में विपक्ष में है, अगर दोनों में हिंसा हुई है तो या तो दोनों जगह सरकार ही जिम्मेदार होगी या दोनों जगह समुदाय जिम्मेदार होंगे। जहां पे भाजपा विपक्ष में है, देखिए कलकत्ता में ही क्यों हिंसा हुई, ये विचारणीय विषय है। भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके का शासन दिया है, एक भी शासित राज्य में कहीं पे भी आप देख लीजिए, आप देख लीजिए किस तरीके से बिहेव करते हैं दूसरों के सामने। ये इनका पेशेंस लेवल है। तो ये लोग जब ये लोग रैली निकालते होंगे तो ये इसी तरीके का पेशेंस दिखाते होंगे। जब बहस चल रही थी मैं किसी के बीच में नहीं बोला, लेकिन इनको बीच में बोलना है क्योंकि इनमें पेशेंस नाम की कोई चीज नहीं है। ये गुस्से से भरे हुए लोग हैं, ये नफरत से भरे हुए लोग हैं, इनको कोई सद्भाव से लेना देना नहीं है, संविधान से लेना देना नहीं है। तो जो लोग हर्षद शर्मा जी जो लोग पथराव कर रहे थे, गुड्डू खान, ये लोग सब बीजेपी के लोग हैं, ये कह रहे हैं हम? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा बताइए विवेक जी, बताइए मैंने ऐसा कब कहा? रिपीट वो लोग सदभाव को पालने वाले लोग हैं जो पथराव कर रहे थे। बताइए मैंने ऐसा कब कहा? शब्द आप मेरे मुंह में डाल रहे हैं, मैंने ऐसा कब कहा? मैंने ये कहा आपसे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में 11 साल से है, 21 साल से मध्य प्रदेश में है। आज भी हम मध्य प्रदेश में ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि हमारे राज्य की जीडीपी क्या हो गई या पर कैपिटा इनकम क्या हो गई। आज भी हम दंगे डिस्कस कर रहे हैं। कारण क्या है?
कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी की रुचि है, जब तक दंगे होते रहेंगे तब तक इनको वोट मिलते रहेंगे, तब तक ये सत्ता में बने रहेंगे, एक समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाते रहेंगे और सत्ता में बने रहेंगे। आप 21 साल से नहीं, अगर आप इसको गैर जरूरी मानते हैं, सबका साथ सबका विकास, एक सेकंड जाटव जी, एक सेकंड कैलाश जी, एक सेकंड। आप भारतीय जनता पार्टी से ये पूछिए, हर्षद जी, आप इसको गैर जरूरी मानते हैं, गुनाह के मुद्दे पर बहस नहीं होनी चाहिए, आप इसको गैर जरूरी, ये आपके लिए गैर जरूरी है अगर हिंदुओं के जुलूस पर हमला हुआ है तो? कौन, आप मेरे से बोल रहे हैं ये बात? जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये आपके लिए गैर जरूरी मुद्दा है, मतलब इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं आपके लिए? आप विवेक जी बात रिपीट मत करिए, मेरे को आपका सवाल समझ आ गया और मुझे पूरा करने दीजिएगा। जैसे भाजपा के प्रवक्ता के बीच में नहीं बोले थे, मेरे बीच में भी मत बोलिएगा। नहीं बोला मैंने, आपके बीच में भी कहाँ बोला मैंने? ना, हाँ विवेक जी, अब सुन लीजिए ना, अब जवाब सुनने की भी तो थोड़ा धैर्य रखिए ना भाई साहब। मैं ये कह रहा हूँ कि गुना का जो मुद्दा है या चाहे खरगोन का दंगे का मुद्दा है, ये सब राज्य की पुलिस से और राज्य की क्राइम व्यवस्था से जुड़ा हुआ है कि नहीं? बिल्कुल जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ गुनाह पे बोलते रहो, इनके क्राइम पर मत बोलो, इनकी निकम्मी सरकारों पर मत बोलो। क्या कर रहे हैं? बोलिए, बिल्कुल बोलिए। सुनिए विवेक जी, मेरी बात खत्म होने दीजिए। विक्की पठान पर भी बोलिए, आमीन पर भी बोलिए, गुड्डू खान पर भी बोलिए, तौफीक खान पर बोलिए, जिनके ऊपर FIR है। मैं डिरेल नहीं होने दूंगा, मैं डिरेल नहीं होने दूंगा। देखिए मैं भी नहीं होने दूंगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। नहीं, आप कोशिश पूरी कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं होने दूंगा। नहीं, अब मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपको नहीं डिरेल होने दूंगा। आपके हिसाब से नहीं बोलूंगा, जो मुझे बोलना है मैं बोलूंगा। सुन लीजिए, 21 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूरे देश में घूम घूम के नारे लगाते हैं हिंदू सुरक्षित होना चाहिए। नहीं मतलब इसमें विक्की पठान, आमीन, गुड्डू खान, तौफीक खान सब लोग ठीक है। लग रहा है मैं भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रहा हूँ, तो मेरी बात खत्म होने देने में नहीं, मुझे क्या आपत्ति सर, आप भारतीय जनता पार्टी से एक क्या 100 सवाल पूछे, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ सरकार की जिम्मेदारी है, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन जिन लोगों के नाम FIR में, उन लोगों का नाम लेने में आपको क्यों घबराहट हो रही है? सवाल पूछूंगा, सरकार से सवाल पूछूंगा। अरे पूछिए ना भाई साहब, मुझसे पूछिए, सरकार से पूछिए, जिससे पूछना पूछिए। नहीं विवेक जी, ये मत करिए, मेरी बात खत्म होने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, मैं उस बात को जब तक खत्म नहीं होने दूंगा, जब तक आप बीच में टोकते रहेंगे। देखिए मैं ये कह रहा हूँ विवेक जी, 21 साल हो गए, पूरे देश में बिगुल बजाते रहते हैं कि हिंदू सुरक्षित होना चाहिए, हिंदू सुरक्षित होना चाहिए। जहां 21 साल से आपकी सरकार है, वहां हिंदू सुरक्षित क्यों नहीं है? क्यों हिंदू अपनी रैली शांतिपूर्वक तरीके से किसी भी कोने से क्यों नहीं निकाल सकता? पूछना चाहिए ना आप लोगों को सरकार से। आप विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं कि वहां पे दंगा हुआ कि नहीं। पूछे ना मोहन यादव जी से और शिवराज सिंह चौहान जी से, 21 साल में ऐसी सरकार क्यों दी कि हिंदू सुरक्षित तरीके से अपना जुलूस नहीं निकाल सकता? 11 साल हो गए, 2014 से पहले आपने दंगाइयों के लिए भी दो शब्द जी, दंगाइयों के लिए भी दो शब्द हर्षद जी। 2014 से पहले आपने कभी सुना था कि हनुमान जयंती पे पथराव हो गया? उसकी कई जगह हुआ सर, कई जगह 47 के बाद से, 1947 के बाद से कई ऐसे इंस्टांस आए हैं। एग्जांपल दीजिए। 1947 के बाद से, ये मत बोलिए कि 2014 के पहले नहीं होता था। 1947 के बाद से कई सांप्रदायिक दंगे हुए हैं इस देश में, क्या बात कर रहे हैं आप? हो गई है कि हिंदू, कई सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, मैं लिस्ट गिनवा दूंगा, कार्यक्रम कम पड़ जाएगा, ये मत बोलिए। जानकारी बाहर आएगी, खबर बाहर आएगी, दंगे की खबर आएगी। ठीक है, मंत्र रामदूत जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपको, रामदूत जी। विवेक जी, पूरे पैनल में उपस्थित सभी लोगों की भाई बुद्धिमत्ता और उनकी वैचारिकता को जब समझा गया, भाई यहाँ संविधान की भी बात होती है, यहाँ भाईचारे की भी बात होती है, और इस भारत में धार्मिक बात भी होती है। लेकिन वास्तविकता ये है कि आज धर्म, इंसान और जीव मात्र सारा आज के समय पे सिर्फ उपयोगी वस्तु बन गया है। इनसे ना किसी को आस्था है, ना सद्भाव है, ना किसी को व्यक्तिगत कोई विशेष लगाव दिख रहा है।